अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पढ़ी थी, और एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके सेंड किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने 4n रूल यानी एंटी एरोमेटिक के लिए और 4n+2 रूल्स को अप्लाई किया है। बाकी चीज पैरामीटर्स को उन्होंने नहीं देखा। मींस के उसमें रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है। जब रेजोनेंस नहीं हो रही है तो वह तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक्स के अंडर तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। आप दोबारा से कंपाउंड को चेक करें कि उसके अंदर अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स हैं या नहीं है, या फिर उसके साथ अल्टरनेटेड आपके दरमियान में अगर लोन पेयर मौजूद है या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, इसी लेक्चर को आप अगेन देखें, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को काइंडली उसको पहले देखें, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स को सॉल्व करें। ठीक है, जस्ट आप ये ना देखें कि पाई बॉन्ड मौजूद है और मैं सिर्फ पाई बॉन्ड को ऑन करूं और 4n रूल अप्लाई करूं या 4n+2 रूल अप्लाई करूं और उसको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कह दूं। आपने तमाम पैरामीटर्स, जो 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए, नॉन एरोमेटिक के लिए, वो तमाम पैरामीटर्स आपने देखने हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग की अगर हम बात करें, एरीन आपको मैंने बताया था, एरीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग व्हिच हैज वन और मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एन एरीन। एरीन वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कहना चाहिए कि वो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नेम विद बेंजीन एज द पेरेंट। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बेंजीन की बात करें, बेंजीन सिर्फ वाहिद एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। आपको मैंने डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा कि 6 मेंबर के अलावा 7 मेंबर 8 मेंबर रिंग्स भी एरोमेटिक होती हैं, 4 मेंबर भी होती हैं। ठीक है, वो आपने वहां पे देखनी है। अच्छा जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स में नेमिंग की अगर बात करें, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम्स इन दी फ्रंट ऑफ दी बेंजीन। बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप अगर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर हम इसे मिथाइल बेंजीन कहेंगे। इसी तरह क्लोरो ग्रुप अटैच है तो इसे क्लोरो बेंजीन, और इथाइल ग्रुप अटैच है तो इथाइल बेंजीन कहेंगे। जस्ट मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है। मेन यहाँ पर अगर हम आए, ए कॉमन आयोपिक नेम ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये जो आपको यहाँ पे मेंशन है ये इनके कॉमन आयोपिक नेम है जिन्हें आपने मेमोराइज करना है, कोई अदर वे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, अगर मिथाइल बेंजीन को हम टॉलीन कहते हैं, टॉलीन यानी कि मिथाइल बेंजीन, हम नॉर्मली जो है वो इसे टॉलीन कहते हैं, ये इसका आयोपेक नेम भी है। ठीक है, अगर मिथाइल बेंजीन है उसका आयोपेक नेम मिथाइल बेंजीन भी, लेकिन ज्यादातर इसे टॉलीन कहा जाता है। इसी तरह फिनोल, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं। अमाइनो बेंजीन आपके पास मौजूद है, इसे एनिलीन कहते हैं। इस तरह अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ अटैच है तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये सारे इसके आयोपेक नेम है। ठीक है, कॉमन। इसी तरह ये बेंज एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। अगर कीटोन ग्रुप अटैच है तो इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। ये आपने मेमोराइज करने हैं नेम। ठीक है, और कोई वे नहीं है इसका। इसी तरह आपके पास अगर मिथॉक्सी, आपको पता है ओ और यहाँ पे शो कर रहा है CH3, मिथॉक्सी ग्रुप अगर अटैच है बेंजीन रिंग के साथ तो इसे एमिसोल कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड यहाँ पर अटैच है तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसे कहेंगे, इसी तरह एसिटोफिनोन। और अगर आपके पास यहाँ पर अल्कीन ग्रुप अटैच है यानी डबल बॉन्ड है टर्मिनल पे आपके पास तो इसे हम स्टायरीन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास नाइट्राइल ग्रुप अटैच है तो इसे बेंजो नाइट्राइल कहते हैं। तो ये आप काइंडली इसको जो है वो मेमोराइज करेंगे। अगर हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है तो इसे बेंजो नाइट्राइल हो जाएगा। सल्फोनिक एसिड अटैच है बेंजोइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। कीटोन अटैच है तो एसीटोफिनोन है। एल्डिहाइड है तो बेंज एल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजोइक एसिड है। तो काइंडली आप इसे मेमोराइज कर लेंगे ताकि ये आपके लिए आसानी हो नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अच्छा, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड,
सिंगल सब्स्टिट्यूएंट आपने देख लिया, जो मौजूद होगा बस उसको पॉइंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो हमने देखे नंबरिंग दी हुई, लेकिन जब आपके पास सिंगल है तो हमें इसे कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, बोलिए मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, यहाँ पे सारे मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, कोई नंबरिंग नहीं दी हुई। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, अगर मैं ब्रोमीन यहाँ से हटा दूं तो बेसिकली ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो काउंटिंग आपकी जो पेरेंट नेम होगा, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दी स्पेशल नेम, स्पेशल नेम ये सारे जो है वो स्पेशल नेम है, ठीक है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दी स्पेशल नेम, अगर उसमें कोई स्पेशल नेम है तो आप उसे यूज करेंगे। इफ वी डू नॉट हैव देन नंबर देम टू गेट द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ द नंबर। अगर यहाँ पे देखें इसका जो है कोई भी कॉमन नेम स्पेशल नेम नहीं है, तो हम वो वाला नंबर चूज करेंगे जो स्मॉलेस्ट सेट हो, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ तो दोनों तरफ से काउंट करें तो वो स्मॉलेस्ट ही होगा, 1 2 3 4। लेकिन इस केस में आप देखें यहाँ पर जो है वो 1 2 3, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो ये 1 5 आ रहा है, तो हमने स्मॉलेस्ट सेट देखना है सब्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। इसको तो वैसे आप देखें यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला है ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। इसके साथ जो है वो ब्रोमीन अटैच है, 2 पोजीशन है। फर्स्ट हमने कौन किया जहाँ के बेंजोइक एसिड है, इसलिए स्पेशल नेम से स्टार्ट हुआ, 1 2 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसमें आपको पता है कि अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप हटा दूं यहाँ से, तो ये जो होगा 3 मिथाइल टॉलिन, वैसे इसे जाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी जाइलिन के बारे में, आर्थो मेटा पैरा जाइलिन। अगर एक CH3 अटैच है तो वो टॉलिन कहलाता है, अगर 2 CH3 बेंजीन रिंग पे अटैच है तो उसे हम जाइलिन कहते हैं, ठीक है। अदर नेम्स में आपका इसका आ जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन भी से कह सकते हैं, सही है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, सिंपल 1 क्लोरो 4 इथाइल, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमने यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। 1 क्लोरो 4 इथाइल, सी पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, ठीक है। 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन, ये सारा वही है जो आपने पहले देखा हुआ था। यहाँ पे आप देखें इसके जो अदर्स नेम्स आप देखें, मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर आप जो है वो ये जो पोजीशन होती है, पहले आपकी जो पोजीशन है इससे ये दोनों पोजीशन, इसकी आर्थो पोजीशन है, ये इसकी पैरा पोजीशन है, और ये इसकी ये इसकी मेटा पोजीशन है, और ये इसकी पैरा पोजीशन, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ, आर्थो मेटा पैरा, ये भी इसकी आर्थो मेटा पैरा। फर्स्ट आपने देखा ये ऑर्थो ब्रोमो, यानी कि हम यहाँ पे 2 ब्रोमो के बजाय हम इसे ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब एक CH3 होता है तो उसे हम टॉलिन कहते हैं, और अगर 2 है तो उसे हम जाइलिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पे एक CH3 अटैच है ना, आर्थो मेटा, यहाँ से आप देखें आर्थो मेटा, तो मेटा जाइलिन हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे 4 पोजीशन जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पोजीशन आपकी कौन सी है, पैरा है, ठीक है। पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, ठीक है। हमने इथाइल बेंजीन लिया यहाँ पे, पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 इथाइल या फिर पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, ठीक है। अब कि हमने अब तक 2 सब्स्टिट्यूएंट देखे, अब हमारे पास अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें हम क्या करें, यहाँ पर भी वही है कि स्टार्ट नंबर फ्रॉम द स्पेशल नेम, जो स्पेशल नेम अगर उसका फिनोल है, टॉलिन है, या फिर आपके जो है वो नाइट्राइल है, जो भी बेंजोइक एसिड है, जाइलिन है, जो भी मौजूद है, तो अगर स्पेशल नेम है तो वहां से नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देखें स्पेशल नेम मैसेज तो आपको नहीं नजर आ रहा है ना, ये टॉलिन है, ठीक है, ये स्पेशल है, नजर आ गया भाई, ये CH3 अटैच है, ये हमारे पास जो है वो टॉलिन है, इसलिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया स्पेशल नेम से 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करती 1 2 3 4 तो आता, लेकिन 5 6 यानी 4 और 6 पे आता, लेकिन हमें तो ये भी देखना है कि आपके नंबर गेट दी स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट सेट ऑफ नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यहाँ पे देखेंगे, सी पहले आता है, एन बाद में आता है, दैट्स वाई 4 क्लोरो 2 नाइट्रो टॉलिन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये हमें स्पेशल नेम नजर आ रहा है कि भाई ये फिनोल है ना, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं। तो आपने देखें यहाँ पे स्पेशल नेम हमें नजर आ गया फौरन। तो हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी काउंट करूंगी तो 6 ऐसे ही आएगा क्योंकि ये सारी पोजीशन 2 4 6 पे अटैच है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप देखें यहाँ पे जो स्पेशल नेम है, सिर्फ स्पेशल नेम यहाँ पर है नहीं, है ना। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट सेट हमने ये वाला यूज किया। अगर हम यहाँ से करते तो ये स्मॉलेस्ट सेट नहीं बनता, यहाँ से हमारे पास स्मॉलेस्ट सेट बन रहा है। ठीक है। आपके पास अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास ब्रोमो पहले आ रहा है, दैट्स व्हाई हमने लिखा 2 ब्रोमो। देन आपके पास ई आ रहा है तो 1 इथाइल। ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। 2 ब्रोमो 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन को मैंने आपको बताया था कि इसे हम जाइलीन कहते हैं। ठीक है। अगर जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे हम ऑर्थोजाइलीन कहेंगे। अगर ऑर्थो मेटा पोजीशन ये आ गई तो इसे मेटाजाइलीन कहेंगे। और ये आर्थो मेटा पैरा पोजीशन है तो ये पैराजाइलीन कहलाएगा। या 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। जाइलिन की और टॉलिन, टॉलिन अगर बेंजीन के साथ एक CH3 अटैच है, अगर 2 CH3 अटैच हैं, अब किस पोजीशन पे हैं, 2 पोजीशन पे हैं, 3 पोजीशन पे हैं, 4 पोजीशन पे हैं, ऑर्थो मेटा पैरा कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हमने कैसे नंबरिंग की। इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज एन अल्काइल चेन, अभी यहाँ पर भी अल्काइल चेन था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली अल्काइल ही है ना, जो CH2CH3 ये इथाइल ग्रुप है, बेसिकली अल्काइल चेन है। लेकिन ये बेंजीन से छोटा है ना, बेंजीन में 6 है, उसमें 2 है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज एन अल्काइल चेन विथ मोर कार्बन ऑलमोस्ट एन बेंजीन, ठीक है, देन बेंजीन कैन बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर जब आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है उसके नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा हैं तो यहाँ पर हम जो आपके पास बेंजीन है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे फिनाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे अल्काइल है, मिथाइल है, इसी तरह जब आपके पास बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो उसे हम फिनाइल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ठीक है। तो ऑक्टेन हो गई। ठीक है। अब क्या होगा, और 1 पोजीशन पे है 1 फिनाइल ऑक्टेन। ठीक है। ये बड़ा आसान सा है, 1 फिनाइल ऑक्टेन। आपने हमेशा देखना है कि भाई जो अल्काइल चेन है वो बेंजीन से बड़ी है तो बेंजीन यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, अल्काइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगी। ये कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट है जिसको कंसीडर किया जाता है। आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है। आइसोप्रोपाइल आपके पास 1 2 3, अगर यहाँ पे 2 पोजीशन से ये किसी से अटैच है तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखें, ये अगर ये वाला पोजीशन किसी से अटैच है तो ये अगर ये बेंजीन से अटैच होगा तो हम इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहेंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर बेंजीन अटैच है तो हम इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ पे 1 2 3 4 है, अगर ये सेकंड वाले से अटैच है तो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। इसी तरह ये जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी कि एक ही कार्बन से 3 आपके मेथल ग्रुप अटैच है, और जो यहाँ पर अगर बेंजीन है या फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर और कोई चेन अटैच है तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। अगर बेंजीन है तो हम इसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है। इसी तरह ये जो है वो आइसोब्यूटाइल, यहाँ पर अगर मिड में वाले से कार्बन से अटैच है CH3 CH CH2 और इसके साथ एक और CH3 अटैच है तो ये आइसोब्यूटाइल, यानी कि जैसे ये आइसोप्रोपाइल है इस तरह ये जो है वो आपका आइसोब्यूटाइल है। ठीक है। ये सारी आपकी सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपके फर्दर यूज होंगे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। आपने क्या करना है,
कि इनके मुझे आईयूपैक नेम बताने। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह पिछला जितना भी मैंने अभी आपको बताया है उसको आप देखते हुए इनकी नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्पेशल नेम देखना है, इसमें कोई स्पेशल नेम आपको नजर नहीं आ रहा, इसमें आपको स्टायरीन नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि भाई मैंने काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है, फिर लोएस्ट नंबर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर जो है वो फिनोल नजर आ रहा है। ठीक है, एनिलीन भी नजर आ रहा है, लेकिन आप फिनोल को कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे एनिलीन को भी कर ले। ठीक है, दो है यहाँ पे, फिर वहां पे ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये बेंजल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ये बेंजल्डिहाइड है। और ये जो आपके पास अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो है वो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है। देखिए 1 2 3 और ये 4, और इस वाले CH2 से अटैच है, दैट्स व्हाई ये आइसो ब्यूटाइल है। अगर ये यहाँ पे तीनों कार्बन अटैच होते हैं और डायरेक्ट इससे अटैच होता है तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता है। इतना यहाँ पर आप देखें, ये जो ग्रुप आपका है, यहाँ पे स्पेशल नेम आप देखें, ये बेंजो नाइट्राइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप अटैच है। ये जो है एनिलीन है ना, NH2 अटैच है इसलिए एनिलीन है। बाकी आप देख लेंगे, ये जो है वो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर आ जाए, ये आपका फिनोल है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 क्लोरो प्रोपाइल ग्रुप अटैच इसके साथ। इस तरह ये जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ है, ये तो ये बेंजोइक एसिड है, तो काउंटिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट देखें आप, तो ये आपका साइक्लोपेंटाइल ग्रुप अटैच है ना, और ये आपका इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट बता दिए, इनके आपने आईयूपैक नेम राइट करने हैं, देन फिर आपने मुझे इसको असाइनमेंट आपका बनाकर अपने पास रखना है। ठीक है, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी और बेंजीन की बात कर लें। इसमें आपको पता है कि बेंजीन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, जो भी जितने भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है वो अपनी एरोमेटिसिटी को वे लॉस नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि वो उस रेजोनेंस की वजह से अपने मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं, तो इसलिए बेंजीन में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है, क्योंकि अगर जैसी एडिशन रिएक्शन होगा तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। सही है। मेनली जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तभी आपके पास देखें, आपके पास जो है वो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, नाइट्रोबेंजीन है या फिर क्लोरोबेंजीन है, ये सब्स्टिट्यूशन आपकी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना। बेंजीन के सारे डेरिवेटिव हैं, उसमें कुछ है हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, यहाँ पे कॉमन रिएक्शन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। हेलोजिनेशन आपको पता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हेलोजन और आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में अगर बेंजीन को ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और H सब्स्टिट्यूट हो जाता है हेलोजन से, और हमारे पास हेलो बेंजीन या फिर क्लोरो, यहाँ पे चूंकि हमने क्लोरीन यूज की हुई है दैट्स वाई यहाँ पे क्लोरो बेंजीन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रेशन के लिए आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर यूज किया जाता है, और बेंजीन में यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होती है H की, वहां पे नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और बेंजीन को अगर जो है वो SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड से जब ट्रीट किया जाता है तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपके फ्यू कॉमन रिएक्शन जो हैं वो बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस हैं, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा जो था वो सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना था, और जो आपकी बेंजीन की डेरिवेटिव्स हैं उनको हमने कैसे नेमिंग करनी है उस पर हमारा फोकस था। ठीक है, तो होपफुली आप ये जो है वो समझ के होंगे, और इसके नेम आप मुझे काइंडली लिखकर जो है वो फिर सेंड करें और अपनी अटेंडेंस फिर मार्क करें। अभी फिलहाल आप जो है वो इनमें से कुछ जो है वो एक दो शुरू के दो ये A और B, इनका नेम लिखकर आपने जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। बाकी आप अपने असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे, देन फिर आप हमें सबमिट करवाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में सेंड करें, इंशाल्लाह हम उसे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।